तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग गुडविल के चैप्टर के अगले क्वेश्चन के साथ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक के सारे क्वेश्चंस यहां पर कर लिए हैं अलग अलग वीडियोस में। हमने अभी तक जो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं उनकी बात करी थी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कैपिटलाइजेशन मेथड से किस तरह से गुडविल का कैलकुलेशन होगा हम उस पर बात करेंगे। तो बच्चे जब हम लोग बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की मेथड की, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास दो तरह से गुडविल की कैलकुलेशन होती है। एक होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 33 तक के क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की, तो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 39 तक के सारे क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। द कैपिटल ऑफ द फर्म इज 16 लाख रुपीज। एनआरआर जो हमें दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है हमें 2 लाख रुपीज। और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में होता क्या है। अगर एक छोटा सा फॉर्मूला पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब देखो एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि कहीं ना कहीं हमें इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना होता है, हमें इसमें कैलकुलेट करना होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। यहां पर हमें क्या निकालना पड़ता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालना पड़ता है। और उसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, देखो क्या फॉर्मूला है। अगर हमें निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म या जो भी हमारा बिजनेस है, तो उसके लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन NRR से। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी अपने एक वीडियो में देख चुके हैं बेटे। जो पहले मैंने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो दिया था आपको, जिसमें सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड को डिटेल में कॉन्सेप्ट के रूप में समझाया था, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना एक बार, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से याद आ जाए कि हमें क्यों निकालना पड़ता है ये। तो यहां पर हम लोग सिर्फ इन फॉर्मूलाज को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो में समझा चुका हूं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें कॉन्सेप्ट वाले, उसके बाद ये क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे बेटा। तो चलिए, तो ये हो गया हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला। अब हमें आगे क्या करना है, इस केस में जब मुझे गुडविल निकालनी होगी, तो गुडविल निकालने के लिए जो हमारे पास गुडविल का फॉर्मूला बनेगा, तो गुडविल इक्वल्स टू जो भी हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकली, जो हमने ऊपर अभी निकाला, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, हमें इसमें से माइनस कर देना है जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है बच्चे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले डिटेल में समझा हुआ है। तो अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे बेटा इसके क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 26 जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पर देखें, तो यहां पर भी अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर अब हमें निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, जो कि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है इस मेथड में। तो उसको निकालने के लिए अब देखिए मेरे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को एक बार फिर से लिखेंगे हम लोग, यहां पर एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो इस केस में देखें तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है जितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है, जितना प्रॉफिट आप एक साल में अर्न कर रहे हैं वो आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाता है इस केस में। तो वो 2 लाख रुपीज है, 2 लाख रुपीज इंटू 100 अपॉन NRR जो हमें दिया हुआ है इस केस में वो 10 का है। तो ये हो गया हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आ गई। कितनी वैल्यू निकल के आ गई, हमें निकल के आ गई यहां पर 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपीस की वैल्यू हमें यहां पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म की
मिल गई है बच्चे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, गुडविल के फॉर्मूला को यूज करना है। तो देखें जी गुडविल कैसे निकालेंगे, तो गुडविल क्या होती है बच्चे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म यहाँ पर कितनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म है 20 लाख। इसमें से आपको माइनस कर देना है जितना भी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है। तो कैपिटल देखा ना कितना एम्प्लॉयड किया, कैपिटल का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी हमारी फर्म का कैपिटल है वो 16 लाख रुपीज है, तो आपको यहाँ से 16 लाख रुपीज को माइनस कर देना है बच्चे। तो ये जब 16 लाख रुपीज को मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस टाइम पर हमारी गुडविल कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो गुडविल है वो 4 लाख रुपीज की है, और यही बच्चे हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आपको बस इन दो फार्मूलाज को यूज करना है और आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से सारे क्वेश्चंस इन दो फार्मूलाज को यूज करके कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है अ फर्म अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। तो यहां पर मेरे पास एक तो एवरेज प्रॉफिट दे दिया, दूसरा मुझे एनआरआर पता चल गया। एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 lakhs एंड इट्स लाइबिलिटीज वर 2 lakhs। तो अब आपको यहां पर क्या बोला है, एक तो आपको एसेट्स की वैल्यू दे दी, दूसरा आपको आउटसाइडर लाइबिलिटीज दे दी है। तो आपको यहां से इजीली कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद होगा तो, राइट। तो उसके बाद यहां पर हमें बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग बात करते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म, और इसका फॉर्मूला अब आपको अच्छे से रट गया होगा बच्चे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। अब देखिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है 3 लाख रुपीज, और NRR जो हमारे पास गिवन है वो है 15% का। ये हमें क्वेश्चन ने इनपुट दिया हुआ है बच्चे। अब इसके बेसिस पर हमारे पास क्या निकल करके आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकल के आ गई, जो कि होगी 20 लाख। अब आपको अगला क्या करना है, हमें गुडविल को निकालने से पहले, क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, तो गुडविल के फॉर्मूले में हमें कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म में से माइनस करना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको डायरेक्ट तो दिया नहीं हुआ, तो हमें पहले कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं उसमें से अगर हम लोग लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें, लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, ये आउटसाइडर लाइबिलिटीज़, जितनी भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी हैं अगर हम उसको माइनस कर दें तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड पर पहुंच जाएंगे। और क्वेश्चन ने हमें यहाँ पर ये इनपुट दिया है, एसेट की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो 17 लाख रुपीस की दे रखी है, और लाइबिलिटीज दे रखी है हमें 2 लाख। तो इसका मतलब जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया वो 15 लाख रुपीस का हो जाएगा बच्चे, राइट। तो अब ये 15 लाख रुपीस के कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। तो हमने जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकाली थी वो थी 20 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड था 15 लाख। तो हमारे पास जो गुडविल की वैल्यू आ गई वो आ गई 5 लाख। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना सिंपल सा है, आपको बस दो फॉर्मूलाज को समझना है और उसके हिसाब से आपको ये गुडविल की कैलकुलेशन कर लेनी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए बेटा, A and B were partners in a firm with capital of 3 lakhs and 2 lakhs respectively. The normal rate of return was 20% and the capitalized value of average profit was 7,50,000। तो देखिए यहां पर आपको डायरेक्ट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल करके दे दिया है, और कैलकुलेट करना है हमें अब गुडविल ऑफ द फर्म बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बहुत ही सिंपल हो गया अभी हमारे लिए क्वेश्चन। तो देखिए किस तरह से करेंगे। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28 में अगर मैं बात करूं कैपिटलाइज्ड वैल्यू की, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो अब हमें ऑलरेडी क्वेश्चन नहीं दे दिया है, जो कि है 7,50,000 रुपीज़ का। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, देखें कैपिटल एम्प्लॉयड
कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए यहाँ पर कितना है हमारे पास, यहाँ पे समझेंगे जितना भी हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल है यही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो 3 लाख प्लस 2 लाख यानी टोटल 5 लाख रुपीज़ का कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसमें हमारे पास एक पार्टनर का कैपिटल है 3 लाख रुपीज़ का और दूसरे पार्टनर का कैपिटल है 2 लाख रुपीज़। तो टोटल जो एम्प्लॉयड हो गया हमारे पास कैपिटल वो हो गया 5 लाख रुपीज़ का बच्चे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर गुडविल निकाल देनी है। तो गुडविल का वैल्यू हमें निकल के आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू है हमारे पास 7,50,000 रुपीज़ की, माइनस कर देंगे इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है 5 लाख। तो गुडविल की वैल्यू आ गई 2,50,000। बस बच्चे इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Puneet and Tarun are in restaurant business having credit balance in their fixed capital account as 2,50,000 each। तो यहाँ पर 2,50,000 रुपये दोनों का कैपिटल है अलग अलग। They have credit balance in their current account of rupees 30,000 and 20,000 respectively। The firm does not have any liability। और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं है। They are regularly earning profits in their average profit of last 5 years is 1 लाख। तो वो पिछले 5 सालों से ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपीज कमा रहे हैं बेटा हर साल। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, आपको एनआरआर भी गिवन है, आपको कैपिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का देखना पड़ेगा कि कैसे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। चलो इसको समझते हैं किस तरह से निकालना है, बहुत सिंपल है प्रोसेस। एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसका किस तरह से हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है बच्चे हमारी, उसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा जितना भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है इंटू 100 अपॉन एनआरआर, राइट। ये हमें फॉर्मूला पता है। अब इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो एवरेज प्रॉफिट जो मेरे पास गिवन है वो 1 लाख रुपीज़ है और एनआरआर जो मेरे पास गिवन है वो है 10% का। तो यहाँ पर हमें 10% का एनआरआर भी गिवन है। तो जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकल के आ गई वो हमारे पास आ गई 10 लाख रुपीज़ की, राइट। तो एक तो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर निकाली। सेकंड हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपने क्वेश्चन में अगर देखा होगा तो क्वेश्चन में आपको कैपिटल्स की वैल्यू दे रखी है बच्चे। तो एक पार्टनर का जो कैपिटल वो 2,50,000 रुपीज़, सेकेंड पार्टनर का भी 2,50,000 रुपीज़, यानी दोनों का 2,50,000 2,50,000 रुपये का कैपिटल हमें गिवन है। प्लस इनके करंट अकाउंट में भी जितना पैसा होगा बच्चे वो भी पार्ट होगा हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड में जितना भी पैसा पार्टनर से रिलेटेड बिजनेस में पड़ा हुआ है वो सब कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा। जैसे कि कैपिटल हो गया, करंट अकाउंट हो गया, उनके रिजर्व्स हो गए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, तो ये सब चीज़ें हमारी ऐड हो जाएंगी हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन गिवन है जो कि है 30,000 एंड 20,000, तो इस हिसाब से जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल करके आ गया वो इन सब का सम 5,50,000 रुपीज़ का कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ गया है बच्चे। तो अब आपको क्या करना है, गुडविल निकाल लेनी है। तो गुडविल क्या होगी बेटा, यहाँ पर गुडविल होगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म जिसका वैल्यू है 10 लाख, माइनस कर देंगे उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को जो कि आया था 5,50,000 रुपीज़ का। तो इसका मतलब जो हमारे पास गुडविल आ गई वो 4,50,000 रुपीज़ का अमाउंट आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ बेटा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 भी कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। From the following particulars, calculate value of goodwill of a firm by capitalized of the average profit method। तो देखिए बेटा यहाँ पर अब हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंडेड 31 मार्च आर। तो हमें पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे दिया गया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एवरेज निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जो एनआरआर दे रखा है, तो कैपिटलाइज रेट जो दे रखा है जिसको हम लोग एनआरआर बोलते हैं वो है 20% का, और नेट एसेट्स ऑफ द फर्म है 2 लाख रुपीज़ के। तो चलिए तो देखिए इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखो बेटा, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 में भी सबसे पहले हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो वो क्या होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म इज जितना भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन होता है
उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 100/NRR से। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन फर्म की बात करें तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना है वो अभी हमें नहीं पता, तो हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा। तो देखें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, हमें 5 साल का प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है, तो हम 5 साल के प्रॉफिट को पहले सम कर देते हैं। 54,000 फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है 42,000 रुपीज़ का, थर्ड ईयर का जो हमें प्रॉफिट दे रखा है वो 39,000 रुपीज़ दे रखा है, फोर्थ ईयर के प्रॉफिट में बोला है 67,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, और 59,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें बताया गया है फिफ्थ ईयर का। और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से तो हमारे पास एक एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा जो कि होगा 52,200 रुपीज़ का। अब आपको यहाँ से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म मिल जाएगी बेटा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 52,200 रुपीज़ ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला था उसको हम लोग 100/NRR जो कि हमारा 20% गिवन है करेंगे, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म निकल के आ गई 2,61,000 रुपीज़ की। अब आपको सिंपल सा यहाँ पर गुडविल का कैलकुलेशन कर लेना है। तो गुडविल क्या होगी बच्चे, गुडविल है कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब देखिए यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म अभी हम लोगों ने निकाला है 2,61,000 रुपीज़, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कैसे गिवन है। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड इस केस में हमारे पास कैसे गिवन है, हमें बोला है नेट एसेट्स है हमारे 2 लाख रुपए के, और कहीं पर भी किसी आउटसाइडर लाइबिलिटी की बात नहीं की गई है, क्योंकि हमारे पास कहीं पर भी कोई आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ नहीं है तो हमारे पास माइनस करने के लिए कुछ नहीं है। तो जितना भी ये हमारा एसेट है यही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। तो इसको अगर आप कंप्यूट करेंगे तो आपके पास 61,000 रुपीज़ का अमाउंट आ जाएगा जो कि आपका गुडविल है बेटा, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा। अब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें।